हर चुनाव की तरह इस बार भी केबीसी द्वारा चाय पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से केबीसी आम जनता से ये जानने की कोशिश करता है कि उन्हें कैसा विधायक चाहिए। इसी कार्यक्रम को लेकर आज केबीसी की टीम पहुंची बड़ा बाजार के शिव मंदिर चौक पर। तो चलिए चलते हैं शिव मंदिर चौक और जानते हैं कि कटिहार की जनता क्या कहना चाहती है। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में आम लोगों के साथ साथ जो लोग हैं वो चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं करते रहते हैं। चर्चा इस बात की होती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी कैसा होगा, मुद्दा क्या होगा और विकास के नाम पर वोट होगा या किस मुद्दे के नाम पर लोग वोट मांगेंगे, प्रत्याशी मांगेंगे। इस बात की चर्चा को लेकर आज हम केबीसी की खास पेशकश चाय पर चर्चा को लेकर शिव मंदिर चौक पहुंच चुके हैं। हम यहां लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आम दिनों के अलावे जब चुनाव का माहौल होता है, जब चुनाव का पर्व होता है, तब लोग चाय की दुकान पर बैठकर किस तरह की चर्चा करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि आम दिनों के बाद जब चुनाव का माहौल होता है तो लोग चुनाव पर ही चर्चा करते हैं। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है? देखिए, चुनाव जो है ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें जो भी वोटर लोग हैं उनको जो मतदान करना है तो अपने मत को दान नहीं करना है, उसको बहुमूल्य उपयोग कीजिए। सोच समझकर शिक्षित वैसे प्रतिनिधि को चुना जाए जो आपके बीच में रहते हैं, आपके सुख दुख में साथ देते हैं और जो है आपके जो लोकल समस्याएं हैं उन समस्याओं के इसके बारे में मिटाने के बारे में अपना। क्या लगता है कि स्थानीय विधायक कटिहार विधानसभा के 15 साल से लगातार एमएलए हैं, कितना संतुष्ट हैं और कितना विकास हो पाया है? देखिए, विकास तो हुआ ही है, विकास हो ही रहा है। जनप्रतिनिधि जो भी हैं सब विधायक छवि के हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसका फैसला जो है विधानसभा चुनाव में हो ही जाएगा। देखिए, युवा का जो सोच है वो तो हम लोगों को जो भी चीज़ चाहिए, जैसे कि शिक्षा को लेकर के या फिर रोजगार को लेकर के, वो चीज़ आपको पूरे भारत में ये समस्याएं हैं। बेसिकली ये कहा जाए कि कटिहार को लेकर के ये समस्याएं युवाओं का ये कहीं से सही नहीं, ये पूरा देश की समस्या है। और रही बात की लोकल इलेक्शन की, तो यहाँ पे मुद्दा एक ही है, जल जमाव का, जो पिछले कुछ दिनों में बारिश के मौसम में सब देख भी चुके हैं क्या हाल रहा है शहर का। तो क्या लगता है कि पिछले 15 सालों में, चूंकि सवाल जो स्थानीय विधायक हैं, जो प्रेजेंट में विधायक हैं, उन्हीं से पूछा जाएगा, तो क्या लगता है कि 15 सालों में कुछ विकास हो पाया? जी, कुछ तो हुआ है, कुछ होना बाकी है। और जहाँ तक है कि नए कैंडिडेट आने चाहिए, लेकिन इनके काम से लोग संतुष्ट भी है। बिहार में तो भैया ना ही शिक्षा है, ना ही स्वास्थ्य और ना ही कोई कल कारखाना, कुछ भी नहीं है। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं है आज के डेट में। और ये बेरोजगारी भी बहुत बिहार में बढ़ती ही जा रही, दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी से हमें ये है कि नया कोई और आए, नया चेहरा आए, बल्कि और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नया चेहरा का मांग करते हैं? नया चेहरा का ही मांग जी। तो आप देख सकते हैं कि जो वादे हैं, जो विकास है, कई लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, कई लोग असंतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल बातें चाहे जो भी हो, और भी लोग हैं। जी बताइए, कितना संतुष्ट है? कटिहार में लगातार 3 बार तारकिशोर जी विधायक रहे हैं और ऐसे में कितना अपेक्षा रखते हैं? तो बारिश यहाँ जो पड़ती है ना, तो बारिश के कारण से कटिहार पूरा जाम हो जाता है, जिसके कारण तो लोग आपत्तिजनक पड़ जाते हैं, दुविधा में रहते हैं, मुश्किल में रहते हैं और यहाँ के जनता के लिए कुछ सेवा भी नहीं की, जैसे शौचालय। क्या लगता है कोई और कैंडिडेट भी विधायक होना चाहिए, आपको लगता है सर? हाँ, दूसरे को चुना जाना चाहिए। जो पहले के जो विधायक हैं और अदर जगह के विधायक से अच्छे काम किए हैं और वो सोचते हैं कि वही विधायक फिर रहे। जी, लगता है कि आपको विकास हुआ है पिछले 15 सालों? जी, पहले से विकास हुआ है और आशा है कि विकास होता ही रहेगा। नहीं, विधायक तो बदलना चाहिए, इसलिए कि
आम पब्लिक का काम है क्या, रास्ता, लाइट, प्रशासन, यही। और तो आम पब्लिक तो आपसे चावल दाल नहीं मांगता है, इसीलिए विधायक चाहिए वो जो काम करने वाला जी। नाला उला सही हो, प्रशासन सही हो। संतुष्ट हैं अपने विधायक जी से जी अच्छे काम किए हैं, आगे भी आशा करते हैं अच्छे काम करेंगे। लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए आपके नज़रिए से? बदलाव क्या, ये सही है, अपने जो विधायक हैं सदर विधायक वो सही है, विकास हो रहा है कटिहार में, आगे भी होगा। तो इस वक्त चाय की चर्चा की शुरुआत केबीसी की खास पेशकश के द्वारा शुरू कर दी गई है और हम प्रत्येक दिन अलग अलग चौक चौराहों पर जाके लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान विधायक के कार्यकाल में कितना लोग संतुष्ट हैं और कितना असंतुष्ट हैं। उसके अलावा भी इस बार का जो चुनाव होगा किस मुद्दे पर वोट होगा, क्या अहम मुद्दा होगा जो प्रत्याशी कटिहार विधानसभा 63 के लिए वोट मांगने निकलेंगे, तो लोगों का कितना रिएक्शन होगा, लोगों की क्या क्या मांगे होगी, वो हम तमाम चीज़ें लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस खास पेशकश चाय की चर्चा में बस इतना ही। गुड्डू और रवि के साथ तरुण को दीजिए इजाज़त। इस वक्त हम मौजूद हैं कदवा प्रखंड के रेलवे गुमटी पर। लगातार चुनाव का देख नज़दीक आ रहा है और यहाँ के लोग चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। आइए यहाँ की जनताओं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। आपकी बार सरकार की सरकार तो देखिए जनता पे डिपेंड करता है सरकार किसको बनाना है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार से जनता पूरी तरह से उब चुकी है। 5 साल का सेशन नीतीश कुमार का जो रहा बिल्कुल फ्लॉप रहा, बिल्कुल फ्लॉप। किसी क्षेत्र में कोई वर्क नहीं नीतीश कुमार का, इसलिए जनता नकार दिया है बिहार में उसको। कहीं फुल बिहार में बैकअट है नीतीश कुमार जनता के नज़र में। तो क्या कांग्रेस की जो यहाँ से सीट जो फाइनल हुई है, हाँ, तो क्या लगता है कांग्रेस इस बार यहाँ से जीत पाएगी? जी नहीं, इस बार जनता का निर्णय कुछ अलग है। हम लोग बाहरी के बहिष्कार कर रहे हैं, क्या लोकल यहाँ पे सिर्फ पार्टी का, बड़े पार्टी का झोला ढोने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। अब बाहर से आप पार्टी, बड़े पार्टी झोला टिकट बाहर वाले को लाके दे देते, जिसको हम पहचानते हैं, जिसका नाम कभी क्षेत्र में सुने नहीं, क्षेत्र का लोग जानता नहीं है, क्षेत्र के पंचायत का 36 पंचायत का नेता को नाम मालूम नहीं है, उसको हम लोग वोट करेंगे नहीं करेंगे वोट। बाहरी को किसी ने, लोकल को हम लोग चुनेंगे, जो लोकल सबसे सुपर होगा। देखिए, सब लोग अपनी अपनी भावना अपने अनुरूप व्यक्त करते हैं। चूँकि राजनीति है, विचारधारा की लड़ाई है और अपने अपने विचारधारा से सहमत होकर के अपनी अपनी बातों को लोग रखते हैं। और जो काम हुआ है वो तो दिख रहा है। क्षेत्र में जहाँ भी जाइए, जो 15 साल का नीतीश कुमार जी का शासनकाल है और उनसे पहले जो 15 साल लालू जी का शासनकाल था, तो दोनों में अंतर तो दिख रहा है और क्षेत्र की जनता इसे देख भी रही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए और जन भावना के अनुरूप, चूँकि जहाँ भी जो लोग किसी भी पार्टी में निरंतर काम करते रहते हैं, तो उनका हक बनता है कि उनको पार्टी का टिकट सिंबल मिले चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 2 बार से कदवा विधानसभा में यही हो रहा है। तो जो संगठन और पार्टी का निर्णय है वो तो सर्वोपरि है। कहीं न कहीं जितने भी हमारे लोकल नेता लोग हैं, तो उनके हिसाब से जदयू को यहाँ से बहुत ही मुमकिन है और सीट निकालना बहुत ही बड़ी बात है यहाँ से उनके लिए। खास करके जो चंद्रभूषण ठाकुर जी जो यहाँ पे जिस दिन से हारे, उस दिन से लगातार कंटिन्यू यहाँ पे मेहनत किए हैं और उसको मेहनत को देखते हुए यहाँ पे लोकल वोकल का नारा भी लगा, लेकिन वो लोकल से कहीं बेहतर निकले थे। लेकिन पार्टी ने उसके साथ में जो व्यवहार किया है वो कहीं न कहीं दंडनीय किया गया उनको। कांग्रेस मेरा सीधा सवाल है, कांग्रेस जैसा काम किया वो निकम्मा साल है। नेम प्लेट लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और नेम प्लेट एक लॉलीपॉप जैसा है। न स्वास्थ्य सेवा देखने का काम किया, न बाहर से आए मजदूर क्वारंटीन सेंटर में क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या हक मिला है वो देखने का काम किया। मवेशी का अस्पताल में क्या स्वास्थ्य सेवा है वो देखने का काम नहीं किया। वो सब कमी है। नेम प्लेट लगाने से
ये सब नहीं होता। नेम प्लेट वाले बाबा हैं, काम वाले नहीं है वो। नहीं, जातिवाद तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, विकास के मुद्दे पे होगा। और हम लोग का एक ही स्टैंड है, लोकल लाओ बाहरी भगाओ। और 64 विधानसभा कदवा प्रखंड को बाहरी उम्मीदवार जैसा एक अभिशाप लगा हुआ है, उस अभिशाप को हम लोग ख़त्म करेंगे, सबको मिलके एकजुट होकर। वोट देंगे तो अपना लोकल को वोट देंगे, जीत के जाता है बस, फुल्की मारने नहीं आता। अब देखिए घर में कितना पानी घुसा हुआ है, फुल्की मारने आता है, देखिए तो कोई नहीं आता फुल्की मारने के लिए। यहाँ का भी मुखिया कुछ नहीं किया है, अभी चलो को पानी है बगान में। जैसा कि आप देखें यहाँ पे अभी कुछ भी कोई भी समस्या किसी को 12 बजे रात में भी होता है तो लोग फ़ोन लगाते हैं, जो हमारे लोकल नेता होते हैं। लोकल नेता में फ़ोन लगा दिए इंद्रजीत सिंह जी को, लोकल नेता में फ़ोन लगा दिए निज़ाम राही को, लोकल नेता में फ़ोन लगा दिए रवि शाह जी को। जब हमें कोई भी मुसीबत पड़ता है तो हम लोकल नेता को खोजते हैं, मगर जब चुनाव आता है तो हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे मजबूर होकर बोला जाता है कि आप पार्टी को वोट दीजिए। आपने 2015 में महागठबंधन को देखा, 1 साल भी गठबंधन नहीं टिक पाई। हम लोगों ने 3 पार्टियों ने मिलकर एक नेता को जिताया, और जब गठबंधन अलग हुआ तो वो अलग। इसमें ठगा कौन गया? इसमें जनता ठगा गया। 5 साल में काम नहीं कर पाए हैं। देखिए, जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। आप सिर्फ हमारा ये स्वास्थ्य केंद्र है, आप चले जाइए वहाँ पे, आज किसी को एट ए टाइम हार्ट अटैक आता है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। आप घेराबंदी कर दिए, घेराबंदी करना सब काम नहीं होता है। हमको स्वास्थ्य केंद्र में चाहिए था नर्स, डॉक्टर, और वहाँ का नवीनकरण चाहिए था, ताकि रात 12 बजे भी किसी को कोई ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर मिले। आज आप चले जाइए, अधिकतर आदमी आज हार्ट ब्लॉकेज से मर रहे, इसीलिए मर रहे हैं कि ऑक्सीजन का एट ए टाइम व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि नीतीश बाबू हमारे पूरे बिहार से हार जाए तो मैं काली माँ के प्रचार चला दूंगा काउंटर का। मतलब नीतीश कुमार पूरा बिहार से बिहार कदवादा छोड़िए, तो क्या नीतीश कुमार बढ़िया काम नहीं किए? हाँ, वो 1 से 5 तक बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद तो मोदी जी के गोदी में जो बैठ गया ना, लगता है क्या हो गया, बिल आया कि खरगोश। और ये बच्चे मर गए हमारी, 2018 में केस किए, अभी तक फालतू का टेबल पर है। बोले थे MP इलेक्शन में कर देंगे, बाद में 2 साल MP इलेक्शन का हो गया। हमारे मुख्यमंत्री जी नल का पानी पिला रहे हैं, अरे उसी पैसा का फैक्ट्री लगा दो जिला में जिला। तो देखो लगता है तेजस्वी यादव यदि जीत जाते हैं तो विकास हो पाएगी? अरे 50% तो होगा, वो तो 6 रुपये का बेटा है, बुद्धि तो ही रहेगा, लेकिन कुछ तो होगा। जवान युवक है बाबू, चाहे चिराग पासवान हो जाए। आज करीब 15-20 साल से हमारे पप्पू जी ये कदवा क्षेत्र के जिला अध्यक्ष रहे और उनको अभी तक कोई टिकट नहीं मिला। और हम लोग चाहते हैं कि जब तक लोकल नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं है, समझे। और लोकल को काहे नहीं मिलता है टिकट, क्यों नहीं मिलता है, इस बात का जवाब दिया जाए।